पिछले एपिसोड में आपने देखा राजा अजीत सिंह का धूर्त मंत्री भैरव सिंह धोखे से कन्हैया के हाथ से जादुई कड़ा छीन लेता है और एक चील अचानक वहां आती है और कन्हैया से इंसानी भाषा में बात करती है और कन्हैया वहां से गायब हो जाता है। अब आगे ये अचानक गायब कहाँ हो गया? आज रात राजा अजीत सिंह और राजकुमार का मरना बहुत जरूरी है। भैरव सिंह सीधे राजा के कमरे में प्रवेश कर गया। ये क्या हरकत है मंत्री? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि राजा के कमरे में बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करते? तेरे जीवन के दिन खत्म हो गए अजीत सिंह। मैं पहले तेरे इस पुत्र को मारूंगा। इतना कहकर भैरव सिंह अपना हाथ कन्हैया के अंदाज में घुमाने लगा। देखते ही देखते कड़े से रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में राजा अजीत सिंह और रुक्मणी के हाथ लोहे की बेड़ियों से अपने आप बंध गए। लेकिन भैरव सिंह ने जैसे ही राजकुमार वीरदेव को स्पर्श किया, अचानक राजकुमार वीरदेव का शरीर सफेद किरणों से नहा गया और राजकुमार वीरदेव वहां से गायब हो गया। ये राजकुमार वीरदेव गायब कैसे हो गया? ये कैसे संभव हो सकता है? लगता है मेरे दोस्त कन्हैया को तुम्हारे इरादों के बारे में पहले से ही शक हो गया था। अजीत सिंह की बात सुनकर भैरव सिंह राक्षसी अंदाज में हंसने लगा। अचानक वो अपनी सामान्य अवस्था में आकर क्रोधित होकर अपने साथी कहर सिंह से बोला। कहर सिंह, राजा अजीत सिंह और रानी रुक्मणी को महल के बीचों बीच नदी में फेंका। ध्यान रखना, इन दोनों के शव तक लोगों को नहीं मिलने चाहिए। भैरव सिंह का आदेश पाते ही कहर सिंह उन्हीं कैदियों की मदद से राजा अजीत सिंह और उनकी पत्नी को उठाकर ले गया। और नदी में फेंक दिया। अगले दिन केशव नगर राज्य में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि राजा के मंत्री भैरव सिंह ने राजा और उसकी पत्नी को मार दिया और राजकुमार गायब है। अब से केशव नगर का राजा कोई और नहीं बल्कि मंत्री भैरव सिंह होगा। भैरव सिंह ने राजा बनकर अजीत सिंह के सारे सैनिकों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। कुछ सैनिक अपनी जान बचाकर महल से भाग गए। उन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक अभिमन्यु भी था। अभिमन्यु अपनी पत्नी नीलम के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए दूसरे राज्य में जा रहा था। तभी उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज टकराई। वो अपनी पत्नी नीलम से बोला, इस घने जंगल में ये किस बच्चे के रोने की आवाज है? पता नहीं किसका बच्चा होगा, हमें देखना चाहिए। तभी उसने देखा कि एक बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा था। अभिमन्यु ने दौड़ते हुए उसे उठा लिया। ये तो बहुत सुंदर बच्चा है नीलम। हमारे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या हम इस बच्चे को पाल लें? तुम सही कहती हो। तभी वहाँ पर 2 सैनिक आ गए। एक सैनिक घोड़े से उतरकर अभिमन्यु की ओर देखकर क्रोधित होकर बोला, कौन हो तुम लोग और ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है। लेकिन तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम दोनों पति पत्नी जंगल में घूमने आते रहते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं कि राजा भैरव सिंह ने आदेश दिया है कि राजा अजीत सिंह के बच्चे को तलाश किया जाए? हमें इस बच्चे की सूरत देखनी है। तो क्या तुम राजा अजीत सिंह के पुत्र को नहीं पहचानते हो? उनके पुत्र को तो कोई नहीं पहचानता। उनके पुत्र को तो केवल राजा भैरव सिंह ने ही देखा है। नहीं, ये राजा का पुत्र नहीं बल्कि मेरा पुत्र है। तुम सब यहाँ से चले जाओ। अभिमन्यु की बात सुनकर वो सैनिक अभिमन्यु के करीब आकर बोला, अपनी जान प्यारी है तो इस बच्चे को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तुम दोनों पति पत्नी के सर काटकर उस पेड़ पर लटका दूंगा। उस सैनिक ने इतना कहा ही था कि तभी अभिमन्यु ने उसकी म्यान से तलवार निकालकर खींच ली। सैनिक को अभिमन्यु की फुर्ती का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अभिमन्यु ने एक बार में सैनिक की गर्दन उसकी धड़ से अलग कर दी। दूसरा सैनिक ये देखकर क्रोध में आ गया और उसने अपनी तलवार का वार अभिमन्यु की पत्नी नीलम के ऊपर कर दिया। नीलम चीखती हुई घायल अवस्था में गिर पड़ी। नीलम, क्या हुआ तुम्हें? अभिमन्यु ने फुर्ती से तलवार को सैनिक के ऊपर फेंक कर मारा।
तलवार के एक ही वार से वो सैनिक घोड़े से गिर गया। नीलम घायल अवस्था में दर्द से कराहने लगी। ये क्या हो गया नीलम, ये क्या हो गया? तुम्हारे शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। शायद ये मेरा आखिरी समय आ गया है अभिमन्यु। ऐसा मत कहो नीलम, तुम्हारे बगैर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था। मुझे एक वचन दो अभिमन्यु, मेरे जाने के बाद तुम इस बच्चे की परवरिश करोगे और इसे अपने जैसा वीर महान योद्धा बनाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं इस बच्चे को पिता की तरह प्यार दूंगा। नीलम ने अभिमन्यु की बाहों में दम तोड़ दिया। अभिमन्यु ने जंगल में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते 21 वर्ष बीत गए। 21 वर्ष बाद केशवनगर। एक भिखारी बूढ़ी औरत बाजार में भीख मांग रही थी। ईश्वर के नाम पर मुझे एक रोटी दे दो, वो तुम्हें एक रोटी के बदले ढेर सारा सोना देगा। तभी भैरव सिंह का एक क्रूर सैनिक उस बूढ़ी औरत को देखकर बोला, कौन है तू? एक भिखारिन हूँ बेटा, भीख मांग कर अपना पेट भरती हूँ। तू मुझे एक रोटी दे दे, ईश्वर तुझे ढेर सारा सोना देगा। उसकी बात पर वो सैनिक हंसने लगा और एक दुकान से रोटी उस बूढ़ी औरत को देते हुए बोला, और ईश्वर से प्रार्थना कर, वो मुझे ढेर सारा सोना अभी दे दे। वो तुझे जरूर ढेर सारा सोना देगा। लेकिन अभी तक तो मुझे सोना नहीं मिला। समय आने पर तुझे ढेर सारा सोना जरूर देगा। लेकिन मुझे अभी और इसी वक्त सोना चाहिए। इतना कहकर वो सैनिक कोड़ों से उस बूढ़ी औरत को बुरी तरह से मारने लगा। तभी बहुत तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया। उस सैनिक के हाथ वहीं के वहीं रुक गए। अचानक मौसम में परिवर्तन देखकर केशव नगर के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी कुछ ही क्षणों के बाद एक रंग बिरंगी किरणों का बड़ा सा बवंडर बन उठा और उस बवंडर में से एक योद्धा जैसा दिखने वाला व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर निकलकर आकर खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे पर एक नकाब लगाया हुआ था। कौन हो तुम? क्या तुम कोई जादूगर हो? तुम्हारे राजा भैरव सिंह ने केशव नगर की प्रजा पर जितने अत्याचार करने थे कर लिए। मैं उसके अत्याचारों को समाप्त करने के लिए आया हूँ। इतना बोलकर उस योद्धा ने एक जोरदार लात उस सैनिक के सीने पर मार दी। वो सैनिक हवा में उछलता हुआ दीवार से टकराकर बुरी तरह घायल हो गया और वो योद्धा उसी रंग बिरंगे बवंडर में गायब हो गया। कुछ ही देर में महल में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा भैरव सिंह के सामने वही घायल सिपाही पड़ा हुआ था। तुम्हारी ये हालत किसने की? किसकी इतनी हिम्मत हुई? पता नहीं महाराज, वो कौन था? मुझे बस इतना दिखाई दिया कि दूर से रंग बिरंगी किरणों का एक बवंडर उठा। उसी बवंडर में से वो बाहर निकल कर आ गया। उसने ये भी कहा कि वो केशव नगर की जनता को आपके अत्याचारों से मुक्त कराएगा। ये रातों रात गरीबों का मसीहा कौन पैदा हो गया? तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं और उन किरणों में से वही चील बाहर निकल कर आई। तुम तो वही चील हो जो 21 साल पहले कारागार में मुझे मिली थी। हाँ, तुमने सही कहा भैरव सिंह, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। लेकिन तुम हो कौन? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने तुम्हारे सैनिकों को कुत्ते की तरह पीटा, अगर उसे ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले कन्हैया को ढूंढना होगा। लेकिन कन्हैया तो जिस दिन से गायब हुआ कहीं नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने उसे कहीं तलाश नहीं किया? राज्य के दाईं ओर जंगल में एक काली गुफा पड़ती है, वहाँ जाकर कन्हैया को तलाश करो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहकर वो चील रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गई। चील के गायब होते ही भैरव सिंह गहरी सोच में डूब गया। भैरव सिंह को गहरी सोच में डूबा देख उसका साथी कहर सिंह मुस्कुराते हुए बोला, ये सोचने का समय नहीं है महाराज, कुछ करने का है। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आपके सैनिक पर किसी का हमला करके गायब हो जाना और ऊपर से 21 साल बाद उस रहस्यमयी चील का वापस आना, मुझे ये शुभ संकेत नहीं लग रहे हैं। तुम सही कहते हो कहर सिंह,
हमें किसी भी हाल में कन्हैया को ढूंढना ही होगा। तो फिर कन्हैया की दी हुई जादुई कालीन से हमें तुरंत काली गुफा चलना चाहिए। सही कहा। आज हमें अपने आखिरी दुश्मन को किसी भी हाल में खत्म करना है। इतना कहकर भैरव सिंह अपना हाथ घुमाने लगा। देखते ही देखते रंग बिरंगी किरणों के साथ जादुई सुंदर कालीन भैरव सिंह के हाथ में आ गई। भैरव सिंह ने कालीन को जमीन पर बिछाया। भैरव सिंह और कहर सिंह अपने 2 सिपाहियों को लेकर कालीन के ऊपर खड़े हो गए। कुछ ही देर में कालीन हवा से बातें करने लगा। कुछ क्षणों के बाद वो दोनों जंगल की काली गुफा के सामने खड़े थे। भैरव सिंह और उसके साथी कालीन से उतर गए। उनके उतरते ही वो कालीन वहाँ से गायब हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि हमें गुफा के अंदर जाना चाहिए। कहर सिंह के कहने पर भैरव सिंह सैनिकों के साथ गुफा की ओर चला गया। गुफा के अंदर घना अंधेरा छाया था। कुछ दूर चलने के बाद भैरव सिंह को गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा द्वार नजर आया। उस द्वार के अंदर मशालों की रोशनी बाहर तक आ रही थी। भैरव सिंह उस द्वार को देखकर अपना हाथ घुमाने लगा। देखते ही देखते द्वार अपने आप खुल गया। उन सब ने जैसे ही द्वार के अंदर प्रवेश किया तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस द्वार के अंदर एक बहुत ही सुंदर कमरा बना था। तभी वहां अचानक वही चील उड़ते हुए भैरव सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भैरव सिंह कि तुम यहाँ जरूर आओगे। लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का अभी उत्तर नहीं मिला। आखिर तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो? भैरव सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी उस चील के ऊपर रंग बिरंगी किरणें मंडराने लगीं और उस चील ने बेहद सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उस स्त्री का सौंदर्य देखकर भैरव सिंह और कहर सिंह स्तंभित रह गए। मैं अपने असली रूप में सिर्फ अपने कक्ष में ही आ सकती हूँ। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें इस गुफा के उस पार जादुई तालाब के पास जाना होगा। हमें तो यहाँ कोई तालाब नजर नहीं आ रहा। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ घुमाना शुरू किया और देखते ही देखते वहाँ नीली रोशनी का एक दरवाजा नजर आने लगा। बगैर देरी किए हुए इस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाओ। तुम सब स्वयं को सीधे उस जादुई तालाब के समीप पाओगे। कहर सिंह भैरव सिंह के कान में आहिस्ता से बोला। मुझे अब इस पर कुछ शक हो रहा है। कैसा शक? आखिर ये हमारी मदद क्यों कर रही है और हम इसकी बात क्यों मान रहे हैं? कहर सिंह की बात सुनकर भैरव सिंह उस सुंदर स्त्री से बोला। पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? कन्हैया के पास जो जादुई कड़ा है वो मेरे पूर्वजों का है। कन्हैया के पूर्वज मेरे पूर्वजों से वो कड़ा छीन कर ले गए थे। तब से ही हम दोनों की खानदानी दुश्मनी चल रही है। अब जल्दी से तुम इस द्वार के अंदर चले जाओ। लेकिन हमें उस तालाब के किनारे क्या मिलेगा? वो जादुई तालाब तुम्हें स्वयं बता देगा। उस स्त्री की बात सुनकर भैरव सिंह कहर सिंह और अपने साथियों सहित उस द्वार के अंदर चला गया। अगले ही पल उन सब ने स्वयं को एक बहुत सुंदर तालाब के किनारे खड़ा पाया। उस तालाब का पानी हल्का हल्का नीले रंग का था। तभी उस तालाब के अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई। तुम्हारा दुश्मन कन्हैया इस तालाब के अंदर छुपा है। तो उसे निकाल कर बाहर करो। मैं उसे खत्म करने आया हूँ। ये एक जादुई तालाब है। इस तालाब के अंदर एक महल है। तुम्हें कन्हैया उसी महल में मिलेगा। अपने जादुई कड़े की शक्ति से तुम उसे समाप्त कर देना। भैरव सिंह अपने साथियों की ओर गौर से देखने लगा। पहले मैं तालाब के अंदर कूदूंगा और बाद में तुम सब। इतना बोलकर भैरव सिंह उस तालाब के अंदर कूद गया। उसके कूदते ही कहर सिंह भी दोनों सैनिकों के साथ तालाब के अंदर कूद गया। मगर अगले ही पल उन्होंने स्वयं को अपने ही महल में खड़ा पाया। सामने का दृश्य देखकर उन सबकी हैरत की सीमा नहीं रही, क्योंकि उनके सामने सिंहासन पर राजा अजीत सिंह बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में अजीत सिंह की पत्नी रुक्मणी भी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। भैरव सिंह अविश्वास भरे अंदाज में
कहर सिंह की ओर देखकर बोला। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अचानक कहर सिंह की नजर भैरव सिंह की कलाई पर पड़ी। महाराज, आपकी कलाई से वो जादुई कड़ा गायब है। जादुई कड़ा कैसे गायब हो सकता है? तभी महल में कन्हैया के हंसने की आवाज गूंजने लगी। और देखते ही देखते रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ कन्हैया अचानक उन सब के सामने आ गया। कन्हैया के सामने आते ही वही चील उड़ती हुई कन्हैया के ठीक बगल में बैठ गई और सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। ये सब क्या है कन्हैया? ये सब मेरी और मेरी पत्नी की योजना का हिस्सा था मूर्ख भैरव सिंह। मैं कुछ समझा नहीं। मैं कन्हैया की दुश्मन नहीं बल्कि कन्हैया की पत्नी हूँ। 21 साल पहले जब जादुई कड़ा तुमने कन्हैया के हाथ से छीना तब मैं उसकी मदद करने आई थी। लेकिन हमने तुम्हें ऐसा दिखाया जैसे कि ये मेरी दुश्मन है और ये चाल कामयाब रही। लेकिन मैंने तो राजा अजीत सिंह और उसकी पत्नी को नदी के बीच फिकवा कर मरवा दिया था। मूर्ख भैरव सिंह, तुझे कम सुनाई देता है क्या? कन्हैया की जादुई शक्तियाँ छीनी थीं, मेरी नहीं। मैंने महाराज और उनकी पत्नी को नदी में गिरने नहीं दिया, लेकिन कन्हैया का जादुई कड़ा छिन जाने से मेरी शक्तियाँ बहुत कम रह गई थीं। और इसीलिए हमने 21 साल तक इंतजार किया, क्योंकि हर 21 साल बाद वो जादुई तालाब मुझे और मेरे पूर्वजों को मुंह मांगी भेंट देता है। और इस बार मैंने भेंट के रूप में अपना जादुई कड़ा मांगा। इसीलिए मेरी पत्नी अपनी बुद्धि से तुम्हें उस तालाब के पास खींच कर लाई। तुम जैसे ही तालाब में कूदे, तुम्हारे हाथों से वो कड़ा गायब होकर मेरे हाथ में आ गया और तुम महल में आ गए। जादुई कड़ा मेरे हाथ में आते ही मैंने महाराज और महारानी को सिंहासन पर बैठा दिया, जो कि उनका अधिकार है। भैरव सिंह ने तलवार निकालते हुए कहा। ये तो मेरे साथ धोखा है कन्हैया। धोखा तो तुमने भी किया था भैरव सिंह। मैं महाराज को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। भैरव सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी कहर सिंह भैरव सिंह के कान में बोला। यहाँ से भागने में ही भलाई है महाराज, समय हमारे खिलाफ है। अपना मुंह बंद करो, मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। अचानक भैरव सिंह के कानों में किसी नौजवान लड़के की आवाज टकराई। मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ। भैरव सिंह ने देखा कि एक लड़का बूढ़े व्यक्ति के साथ खड़ा उसको क्रोध भरी निगाह से देख रहा था। कौन हो तुम? तुमने महाराज को युद्ध के लिए ललकारा है। मैं महाराज का पुत्र वीर देव हूँ, मैं तुमसे लड़ूंगा। इतना बोलकर वो लड़का उस बूढ़े पुरुष से आशीर्वाद लेने लगा। वो बूढ़ा पुरुष कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। कुछ ही देर में वीर देव और भैरव सिंह में युद्ध होने लगा और देखते ही देखते वीर देव ने भैरव सिंह को युद्ध में चित्त कर दिया। भैरव सिंह घायल अवस्था में मृत होकर वहीं गिर पड़ा। कहर सिंह और भैरव सिंह के सारे सैनिकों और साथियों को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। ये सब आजीवन कारागार में ही कैद रहेंगे। राजा अजीत सिंह के आदेश का तुरंत पालन हुआ। सभी को कारागार में डाल दिया गया। पूरे सुंदर नगर में खुशियों का माहौल पैदा हो गया। सभी लोग जान चुके थे कि महाराज वापस आ गए हैं और उनके पुत्र वीरदेव जीवित हैं। राजा अजीत सिंह कन्हैया को गले लगाते हुए बोले, अगर तुम ना होते तो आज कोई भी जीवित नहीं होता। नहीं महाराज, इस सफलता का असली श्रेय मैं स्वयं को नहीं बल्कि अपनी पत्नी को देता हूँ। अगर मेरी पत्नी कारागार में आकर मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं भैरव सिंह के हाथों 21 साल पहले ही मारा जाता। अभिमन्यु वीरदेव के साथ महाराज के पास आ गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कन्हैया सही बोल रहे हैं महाराज। 21 साल पहले कन्हैया की पत्नी ने ही मुझे बताया था कि मैं जिस लड़के को पाल रहा हूँ वो लड़का आपका पुत्र है। तुमने मेरे पुत्र को अपने पुत्र की तरह पाला है अभिमन्यु, इसीलिए तुम आज से मेरे ही साथ मेरे छोटे भाई बनकर राजमहल में रहोगे और कन्हैया तुम भी अपनी पत्नी के साथ मेरे महल में रहोगे। लेकिन एक शर्त है महाराज। कौन सी शर्त? मैं ना तो मंत्री बनकर रहूंगा और ना ही किसी पद पर रहूंगा। मैं आपका दोस्त हूँ, दोस्त बनकर ही रहूंगा। कन्हैया की बात सुनकर महाराज और वहाँ पर सभी मौजूद लोग मुस्कुराने लगे।
ऐसी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल ब्राइट स्पेस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।